वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जीके जीएस का महत्वपूर्ण 50 सवाल को देखेंगे फ्रेंड्स, और डिस्कस करते हुए देखेंगे। जहां डिस्क्राइब करने की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स, वहां मैं डिस्क्राइब करके बताते चलूँगा। ये सभी सवाल है जो फ्रेंड्स आपका नई वैकेंसी बिहार पुलिस की आने वाली है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। इस चैनल पे फ्रेंड्स आपका जनरल कंपटीशन की जो भी एग्ज़ाम होते हैं फ्रेंड्स, उसकी तैयारी करवाई जाती है। खासकर बिहार पुलिस की स्पेशल तैयारी करवाई जाती है। तो जो नया स्टूडेंट है फ्रेंड्स, इससे जुड़ जाएं। और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि देखिए, जीके जीएस कॉमन होता है, ये सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है। इससे रेलवे ग्रुप डी के लिए, आपका जो एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, उसके लिए, बिहार दरोगा के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो सभी स्टूडेंट पूरा जरूर देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए। आप लोग गेस करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं क्वेश्चन जितना टाइम में पढ़ता हूँ, आप लोग उतना टाइम में गेस करिएगा। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। पहला नंबर सवाल आप लोग को दिख रहा है फ्रेंड्स कि विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है, ठीक है। तो पहला का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, सभी में बताते चलूंगा। तो पहला का आप लोग गेस करें, विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कह रहे हैं ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अगर आपसे पूछा जाए तो अमेजन नदी भी होती है, और विश्व की सबसे बड़ी जल राशि कौन सी है, तो आपका ये नदी कौन सी है, तो अमेजन हो जाएगी। देखिए, सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी अमेजन है फ्रेंड्स। अमेजन नदी है जो आपका एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू हो गया, फिर उसके बाद में ब्राज़ील हो गया में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपका अमेजन नदी है जो फ्रेंड्स आपका एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राज़ील से प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है, और अटलांटिक महासागर में जाकर करके अमेजन नदी मिल जाती है। तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी अगर कहा जाए फ्रेंड्स, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रवाह के दृष्टिकोण से सबसे जो विशाल, प्रवाह की दृष्टिकोण से सबसे विशाल नदी है जो इसी अमेजन नदी को माना जाता है, ठीक फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए, ठीक है, अगर लंबी नदी आपसे पूछेगा तो कौन सा नदी हो जाएगा फ्रेंड्स, तो नील नदी हो जाएगा, ठीक है। लंबी नदी पूछेगा तो आपका नील नदी हो जाएगा। ये सभी लोग आप लोग याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है फ्रेंड्स, ये भी पूछा जाता है, तो याद करते चलेगा। थोड़ा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स, डिस्क्राइब करते हुए पढ़ें। जो भी पढ़े फ्रेंड्स अच्छी तरह से पढ़ें। तो देखिए, मैं बता रहा था कि नील नदी है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसका उद्गम स्थल है जो कहाँ है फ्रेंड्स, तो इसका उद्गम स्थल है जो आपका कहाँ है, विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील है, याद रखिएगा। और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो मिस्र का काहिरा है जो नील नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये सभी फैक्ट को याद रखेंगे फ्रेंड्स, सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 2 को देखें। सवाल नंबर 2 आपका है, भारत में सबसे लंबी बांध कौन सी है। गेस करें, 2 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए, सबसे लंबी बांध कहेगा फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध है जो भारत की सबसे लंबी बांध है। ये हीराकुंड बांध है जो महानदी पर संबलपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है। महानदी के कौन सा जिले में, तो संबलपुर जिले में। पहले क्वेश्चन ये पूछाता था, अब डीपली पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो महानदी है जो आपका किस जिले में स्थित है फ्रेंड्स, तो ये संबलपुर जिले में अवस्थित है, महानदी पर, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध जो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, भारत के साथ साथ पूरे विश्व में भी आता है। चलिए, और क्वेश्चन पूछा आता है भाखड़ा नंगल फ्रेंड्स, तो भाखड़ा नंगल है जो बांध है जो विश्व का सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, जो सतलज नदी पे है। चलिए अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल देखें। 3 नंबर सवाल है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि कौन थे। 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करें आप लोग। तो देखिए, अकबर के जो प्रसिद्ध कवि के नाम था रहीम खान ए खाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4था नंबर सवाल को देखें, मोहनजोदड़ो, ठीक है फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, और ये मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ पड़ता है वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसका 4 का आप लोग गेस कर लें। तो 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो है जो फ्रेंड्स पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है, ये भी सभी लोग याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था, थोड़ा डिटेल देखते चलेंगे फ्रेंड्स, जहाँ तक डिस्क्राइब करने की रहेगी जरूरत वहाँ मैं करता चलूँगा, ताकि आप लोग का रिविजन होते रहे। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला है फ्रेंड्स। ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में अवस्थित है,
और इसका खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी, सभी लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स, कौन किया था? तो राखल दास बनर्जी, ठीक है, राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। ये देखिए अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 5 नंबर सवाल आपका है कि पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है? 5 नंबर सवाल देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए पैन अमेरिकन मीन्स होता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका, तीनों अमेरिका के लिए होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, पैन अमेरिकन के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एवं सेंट्रल अमेरिका संयुक्त रूप से आता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6ठा नंबर फ्रेंड्स, वीडियो व्यूज बहुत कम आ रहा है, आप लोग वीडियो को शेयर करें, दोस्तों ग्रुप में शेयर कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दिया करें फ्रेंड्स। मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत कम व्यूज आते हैं तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वालिटी भी अच्छा है, पढ़ाने आप लोग को पढ़ने में भी मज़ा आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग पढ़ लेते हैं और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए। 6 नंबर सवाल को देखें, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? 6ठा नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो देखिए 2 बार है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव है। और ये संतोष यादव है फ्रेंड्स, देखिए कब कब चढ़ा था ये भी अब क्वेश्चन इस तरह से डीपली पूछा जाता है। तो संतोष यादव जो पहली बार जो है जो कब चढ़ा था, तो 1992 में चढ़ा था। ठीक है, पहली बार 1992 में और दूसरी बार लगातार 1993 में चढ़ी थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो देखिए माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है जो आपका संतोष यादव है, 1992 में चढ़ी थी, उसके बाद में कब चढ़ी थी? 93 में। तो ये आपका डेट भी आपको माइंड में रखना है, अब यही पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? तो आप लोग मेरे ख्याल से होगा पता फ्रेंड्स, जापान के जुंको तबई थी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारत का प्रथम महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली कौन थी? तो बछेंद्री पाल हो जाएगी, मेरे ख्याल से ये सब आप लोग को याद होगा। ठीक है, यहाँ पर ही दिया हुआ देखिए बछेंद्री पाल है, तो भारत की प्रथम महिला हो जाएगी। ठीक है, और संतोष यादव है जो ऐसी महिला है जो 2 बार लगातार आपका एवरेस्ट पर चढ़ी है, तो इसके लिए ये याद रखिएगा। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला संतोष यादव, भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाले बछेंद्री पाल, ठीक है, और विश्व में प्रथम महिला जुंको तबई हो जाएगी। 7 नंबर सवाल देखिए, गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है? ठीक है, तो देखिए 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, धर्म और नैतिकता हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? धर्म और नैतिकता। गांधी विचारधारा का मूल आधार है जो आपका क्या है? तो धर्म और नैतिकता हो जाएगा। 8 नंबर सवाल देखिए, 8 नंबर सवाल आपका है, अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? ठीक है, अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अमीर खुसरो ना, तो गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो देखिए ये है जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। ठीक है, जिसने सितार एवं तबला का आविष्कार किया था। देखिए फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा, अगर आप लोग से पूछ दिया जाए कि सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था फ्रेंड्स, तो आपका यही अमीर खुसरो ही उसका आविष्कार किया था। ठीक है, अमीर खुसरो ही जो आपका सितार और तबला का आविष्कार किया था, तो सभी लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सवाल बना फ्रेंड्स कि अमीर खुसरो किसके दरबार के प्रसिद्ध कवि थे? तो अलाउद्दीन खिलजी, और सितार और तबला का आविष्कार किसने किया था? तो आपका अमीर खुसरो। अगला सवाल को देखें, 9 नंबर सवाल देखें। 9 नंबर सवाल है, धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है? बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? मार्क्स ने कहा था। ठीक है, मार्क्स अर्थात आप लोग समझ रहे होंगे फ्रेंड्स, कार्ल मार्क्स के बारे में कहा जा रहा है। कार्ल मार्क्स फ्रेंड्स वही जो जर्मनी के निवासी थे और दास कैपिटल नामक बुक भी कार्ल मार्क्स ने लिखा था। इन्होंने कहा था धर्म के बारे में कि यह जनता के लिए अफीम है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर सवाल को देखें, पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। चलिए पतंजलि फ्रेंड्स आप लोग को मेरे ख्याल से पता होगा। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र के संकलन के लिए पतंजलि जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल को देखिए, रजत क्रांति संबंधित है। क्रांति से संबंधित सभी प्रश्न मैं बता चुका हूँ पहले भी फ्रेंड्स, बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ, अभी मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि सभी को याद रहे। तो पहले 11 का आप लोग गेस करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स
11 का ना रजत क्रांति करा है ना, तो रजत क्रांति का संबंध हो जाएगा किससे फ्रेंड्स, तो आपका ये अंडा उत्पादन से हो जाएगा, इसलिए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ये रजत क्रांति है जो किससे है, तो आपका अंडा उत्पादन से है। बाकी फ्रेंड्स देखिए याद रखिएगा, दूध उत्पादन है जो फ्रेंड्स श्वेत क्रांति, अनाज का उत्पादन रहेगा तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा, हरित क्रांति, नाम सुने होंगे हरित क्रांति। उसके बाद में हो गया फ्रेंड्स एक होता है पीली क्रांति जो तिलहन उत्पादन से होता है, पीली क्रांति। और एक होता है फ्रेंड्स गोल क्रांति, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, कौन सा क्रांति, तो गोल क्रांति, कभी कोई पूछा जाता है गोल क्रांति। ठीक है, तो ये गोल क्रांति किससे संबंधित है फ्रेंड्स, तो ये आपका आलू से संबंधित है, ये भी सभी लोग याद रखेंगे। चलिए 12 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स कि पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है। 12 नंबर सवाल को देखिएगा, पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है जो आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका असम में स्थित है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है। 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। मेरे ख्याल से इसका जवाब सभी को पता होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल देखिए फ्रेंड्स, आपका थोड़ा लगता है मिस्टेक कर गया है, इसका जो इसमें नहीं आया है 14 नंबर सवाल, इसका PDF में आपका नहीं आया है। ठीक है, तो क्या 14 नंबर सवाल क्या है, मैं उसे देख लेता हूँ फ्रेंड्स। ऑप्शन में कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। 14 नंबर सवाल है ना, तो 14 नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है। ठीक है, ये जो आपका 14 नंबर सवाल है आपका, ये 14 नंबर जो PDF बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये 14 नंबर सवाल क्या है फ्रेंड्स, हम्पी, आप लोग नाम सुने होंगे ना, हम्पी का खुला संग्रहालय। ठीक है, क्या है, हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग गेस करें। तो हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटका ना, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या था 14 का फ्रेंड्स, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटका में ये स्थित है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आप लोग सुने होंगे फ्रेंड्स 1336 ईस्वी में हुआ था, हरियर और बुक्का नामक भाई ने किया था फ्रेंड्स, ये सभी लोग आप याद रखिएगा। अगला है फ्रेंड्स 15 नंबर सवाल आपका है, 15 नंबर सवाल है, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा फ्रेंड्स, भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये आपका कहाँ हो जाएगा, मुंबई ना, महाराष्ट्र के मुंबई में। 16 नंबर सवाल को देखें कि भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है, जूट का उत्पादन भारत में सबसे कहाँ होती है, फटाफट गेस करिएगा। तो इसका 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल को देखें कि नीलगिरी के पहाड़ी के क्षेत्र में किसकी खेती की जाती है। ठीक है, इस टाइप का देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉफ़ी यानी कहवा की खेती की जाती है। 18 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, गेस करें 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 18 का गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स, रस्किन बॉन्ड का नाम सुने होंगे आप लोग। अ सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बॉन्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, UN सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं। चलिए, UN सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य देश हैं, तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, स्थायी ना 5 है टोटल। कौन कौन है फ्रेंड्स, तो आप लोग को मेरे ख्याल से याद होगा, अमेरिका 1, फ्रांस 2, चीन 3, रूस 4 और 5वां आपका हो गया इंग्लैंड। यही 5 देश है जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 है जो क्या है फ्रेंड्स, इसका अस्थायी अध्यक्ष देश कितने होते हैं, 5 अस्थायी होते हैं फ्रेंड्स, और 10 है जो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, जिनका चुनाव 2-2 वर्षों के लिए किया जाता है, ये सभी लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो 20 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखिए फिलीपींस के मनीला में पड़ता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एशियन विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, सभी लोग याद रखिएगा। इसकी स्थापना हुआ था जो फ्रेंड हुई थी, जो कब हुआ था, 1966 ईस्वी में हुआ था। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा आपका फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। ठीक है, मनीला क्या है, फिलीपींस की राजधानी है ना। 21 नंबर सवाल को देखें, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स हम लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला के जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी,
ठीक है, भारत की खोज के लेखक कौन है? तो 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भारत की खोज है ये पुस्तक कहाँ लिखी गई थी? तो ये अहमदनगर किला जेल में कारावास में थे, उसी दौरान इन्होंने लिखा था। कहाँ? अहमदनगर किला जेल में। तो ये अभी पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारत की खोज तो सभी जान रहे हैं फ्रेंड्स कि जवाहरलाल नेहरू के, लेकिन कहाँ, कौन सा, कब लिखे थे? तो अहमदनगर के किला जेल में कारावास की हुई थी, उसी समय लिखे थे। 22 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि राशियों की कुल संख्या, ठीक है, ज्योतिषी क्षेत्र में क्या है? टोटल राशि तो आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, ज्योतिष क्षेत्र में होता है कन्या राशि होता है, मीन राशि होता है, कुंभ राशि होता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसका तो बताने के मेरे ख्याल से सबको पता होगा 22 का। तो 22 का टोटल होता है राशियों की संख्या। गेस कर लियोगे फ्रेंड्स? तो नहीं जानते हैं तो देख लें, 12 होता है, ठीक है। राशियों की संख्या क्या होती है? 12 होता है फ्रेंड्स। वही अगर आप लोग से नक्षत्रों की संख्या पूछ दिया जाए, ठीक है, क्या पूछ दिया जाए फ्रेंड्स? नक्षत्रों की संख्या, तो ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे नक्षत्रों की संख्या पूछ दी जाए तो 27 होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्योतिषी क्षेत्र में जो आपका राशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 12 होते हैं, और वही नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 27 होते हैं। सभी लोग याद रखिएगा। 23 नंबर सवाल को देखें। 23 नंबर सवाल आपका है कि कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? 23 का कह रहा है कौन सा रिटायर्ड ICS अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा था? तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? A.O. ह्यूम। यही तो इसके संस्थापक थे फ्रेंड्स। ये क्या थे? रिटायर्ड थे ना, सैनिक थे। तो A.O. ह्यूम, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है, इन्होंने ही 1885 में मुंबई में आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित आपको लगभग की 80 क्वेश्चन, गवर्नर जनरल से संबंधित लगभग 90 क्वेश्चन, और आपका है जो फ्रेंड्स UNO से संबंधित लगभग 90 क्वेश्चन, इस तरह से टॉपिक वाइज मैं बना करके अपनी वेबसाइट पर एप्लीकेशन पे भी डाल दिया हूँ फ्रेंड्स। तो वहाँ पर भी आप लोग पढ़ाई करिएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मास्टर माइंड ऑफ जीके एप्लीकेशन जरूर आप लोग डाउनलोड करिएगा, उस पर टॉपिक वाइज ये सब डाला हुआ है। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आपका संयुक्त राष्ट्र संघ से एक प्रश्न आ जा रहा है, आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 2 सवाल आने की पूछा ही जाता था। इसी तरह से टॉपिक वाइज मैं कवर कर रहा हूँ उस पर फ्रेंड्स, ताकि 50 से 60 टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो एग्जाम के टाइम में कम समय में सभी टॉपिक को एक बार देख के जाएंगे तो क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं रहेगी। तो देखिए, मेरी पूरी कोशिश रहेगा फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और आपका वेबसाइट के माध्यम से, सभी के माध्यम से आप लोग की अच्छी तैयारी करवाएं। आप लोग का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि 24 नंबर सवाल देखिए कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तमस उपन्यास के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो 24 नंबर सवाल का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेमचंद्र का जो बहुत फेमस उपन्यास है, सभी को पता होगा फ्रेंड्स, गोदान है इनका, ठीक है। भीष्म साहनी तमस का हो गया। और आपका फ्रेंड्स अमृता प्रीतम का हो गया। आपका तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी हो गया। प्रेमचंद का गोदान हो गया फ्रेंड्स। और आपका अमृता प्रीतम का हो जाएगा, इसमें इसका फेमस है, याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, कागज ते कैनवास, ठीक है। कागज ते कैनवस है जो उपन्यास, किसका लिखा हुआ है? अमृता प्रीतम का ही लिखा हुआ। तो ये सभी लोग आप लोग याद रखेगा। भीष्म साहनी तमस का हो गया, प्रेमचंद का गोदान हो गया फेमस, और अमृता प्रीतम के कागज ते कैनवस इन्हीं का लिखा हुआ है। तो सभी लोग ये जरूर याद रखें। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? 25 नंबर सवाल, सभी का जवाब सही होना चाहिए। आप लोग टिक कर लिए होंगे तो हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन थे? क्लीमेंट एटली थे ना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल को देखें कि महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई? पूना पैक्ट फ्रेंड्स सभी को पता होगा। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका, गेस करें इसका 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग गेस कर लिए होंगे फ्रेंड्स। बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूं पूना पैक्ट, और किनके किनके बीच हुआ था ये भी बता चुका हूं पूना पैक्ट के बारे में।
तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1932 में किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में पूना की संधि या पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी लोग याद रखेंगे। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो पूना समझौता हुआ था वो मतलब आपका किसके लिए हुआ था फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, इसका मैं डिटेल बता देता हूँ। जो पूना समझौता हुआ था इसमें जिसमें अम्बेडकर हरिजनों को अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे। और ये पूना पैक्ट जो कहाँ हुआ था आजकल ये पूछा जा रहा है। तो देखिए 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट यरवदा, नाम सुने हुए फ्रेंड्स, यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, कौन सा, तो यरवदा का नाम सुनेंगे। यरवदा सेंट्रल जेल में आपका कितना, 24 सितंबर। ठीक है, 24 सितंबर 1932 ईस्वी, यानी 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ था जो यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में, जिसमें आपका जो अम्बेडकर जो है जो सांप्रदायिक निर्वाचन की जगह हरिजन के लिए आरक्षण पर सहमत हुए थे। 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंह का संरक्षण होता है। 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गिर नेशनल पार्क इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, गिर नेशनल पार्क जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। अभी पूछा जाता है गिर नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो ये आपका गुजरात में पड़ता है, जहाँ पर क्या सिंह का आपका जो लायन का संरक्षण होता है। 28 नंबर सवाल को देखिए, प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। ठीक है, नाम सुनेंगे होंगे फ्रेंड्स आप लोग, राजा रवि वर्मा जो एक प्रसिद्ध पेंटर थे। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर से रियासत से जुड़े थे। तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर सवाल देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो देखिए फ्रेंड्स, अमरकंटक में आपका हो जाएगा सोन का, ये बिहार में बहती भी है। तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर सवाल को देखिए, 30 नंबर सवाल आपका क्या है फ्रेंड्स कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गेस करें। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया था। 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 31 दिसंबर 1929 लाहौर में। अगला सवाल को देखते हैं, 31 नंबर सवाल को देखें कि एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं। एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पाइनेसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, मूल तत्व जाति, तो पाइनेसी होते हैं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ। तो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा, गेस करें, गुप्त युग हो जाएगा। ठीक है, कि प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का, गुप्त युग में हुआ था। कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में जो आगमन हुआ या प्रादुर्भाव हुआ था वो गुप्त युग में हुआ था। 33 नंबर सवाल को देखें कि सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। सिरपुर में किस राजवंश के शासन काल में, ठीक है, कौन सा राज्य का शासन काल चल रहा था जहां पर रानी वासटा ने ईंटों से एक मंदिर का, सिर्फ ईंटों से एक मंदिर का निर्माण करवाया था। 33 का करेक्ट आंसर हो, यह पांडु वंश में हुआ था। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 34 नंबर की, कलचूरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सती महल से। इससे का प्रमाण किससे मिलता है, तो सती महल से। सती प्रथा प्रचलित थी, किसका प्रमाण, सती महल से मिलता है। 35 नंबर सवाल आपका है, प्राथमिक विपगण समिति किस कार्य को नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। विपगण समिति जो कौन सा कार्य नहीं करता है, 35 का। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें उपज की बिक्री करना तो इस पर काम करते हैं, यातायात की सुविधा पर भी कार्य करते हैं, समर्थन मूल्य का निर्धारण, ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी है जो फ्रेंड्स नहीं हो, बाकी संग्रहण करना भी होता है। ये समर्थन मूल्य पे काम है जो फ्रेंड्स, ये आपका प्राथमिक विपगण समिति के द्वारा नहीं किया जाता है।
इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल आपका क्या है? थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आवाज़ भारी भारी भी लग रही होगी। 36 नंबर सवाल को देखिए। मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहनने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, नाइक का तो सुने होंगे, नाइक का है जो जूते, कपड़े, बेल्ट, बहुत सी है फ्रेंड्स, आपका टी शर्ट वगैरह है। तो नाइक का क्या अर्थ होता है? तो देखिए 36 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय की यूनानी देवी। ठीक है, ये नाइक का मतलब क्या होता है? विजय की यूनानी देवी। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जो नहीं जानते थे स्टूडेंट, जान ले नाइक का मतलब क्या होता है, विजय की यूनानी देवी। कोई नाइक का जूता पहना है, कोई टी शर्ट पहना है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर आप रिमाइंड करिए कि नाइक का अर्थ क्या होता है। तो मैंने क्या बताया? विजय की यूनानी देवी। इसी तरह से फ्रेंड्स कभी भी कुछ रिपीटेशन मन में करते रहिएगा, तभी जीके जीएस याद रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स कि आखिर किस तरह से जीके पढ़ा जाए कि आपको हमेशा के लिए याद है, उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विजय की यूनानी देवी। 37 नंबर सवाल को देखिए। 37 नंबर सवाल आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर राज्यसभा सभापति। तो सही है, लोकसभा स्पीकर, ठीक, विधान परिषद सभापति, इसका भी सभापति होता है प्रमुख, फिर विधानसभा स्पीकर, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, 37 का डी, विधानसभा स्पीकर सही सुमेलित नहीं। विधानसभा की अध्यक्षता करने वाला विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ना कि इसका स्पीकर होता है। बाकी राज्यसभा की अध्यक्षता इसका ठीक है फ्रेंड्स, और लोकसभा का स्पीकर है, विधान परिषद सभापति ठीक है, लेकिन विधानसभा रहेगा फ्रेंड्स। तो विधानसभा की अध्यक्षता करने वाला क्या होता है? विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ना कि स्पीकर होता है। अगला सवाल देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। 38 नंबर सवाल को देखें कि राज्य के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के लिए कितने मनोनीत किए जाते हैं फ्रेंड्स? मेरे ख्याल से बहुत बार मैं बता चुका हूँ, आप लोग को याद भी होगा, गेस कर लिए होंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किस अनुच्छेद के तहत ये होता है फ्रेंड्स? तो अनुच्छेद 80 याद रखेंगे। अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति है जो आपका कला, साहित्य एवं विज्ञान समाज सेवा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि मैं बताया था कि अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 331। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए, अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते हैं फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए। 2 आंग्ल भारतीय मनोनयन करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स जो आपका राष्ट्रपति करते हैं तो अनुच्छेद 331 के तहत, जबकि आपका राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति करते हैं 12 सदस्यों का मनोनयन, वो अनुच्छेद 80 के तहत। तो 80 के तहत आपका 12 और अनुच्छेद 331 के लिए आंग्ल भारतीय मनोनयन 2 करते हैं राष्ट्रपति, किसके? अनुच्छेद 331 के तहत। तो दोनों याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 39 नंबर सवाल को देखते हैं। 39 नंबर सवाल आपका है कि डोल उत्सव या डोल यात्रा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? नाम सुने आप लोग फ्रेंड्स, तो गेस करें। ये देखिए असम राज्य में मनाया जाता है। तो 39 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, डोल उत्सव। ठीक है, 39 का करेक्ट आंसर। एक मिनट फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, डोल असम नहीं होगा, 39 नंबर है ना, सॉरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, एक मिनट, क्या फ्रेंड्स अभी सिस्टम पे थोड़ा हाथ नहीं बैठा है, इसलिए थोड़ा सा डिले होता है। ठीक है, ये डोल उत्सव है फ्रेंड्स, पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया था। मैं असम बता रहा था, गलत हो जाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है। डोल उत्सव को डोल यात्रा उत्सव भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, रंगों का त्यौहार जो वसंत के मौसम की शुरुआत में का प्रतीक है फ्रेंड्स, यही मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। और ये जो डोल उत्सव है फ्रेंड्स, ये भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पश्चिम बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है, न कि असम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का। चलिए 40 नंबर सवाल को देखते हैं। असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की है? तो 40 का जो करेक्ट आंसर है रतन टाटा को।
41 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि टोक्यो पैरालंपिक, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? सॉरी, 41 का करेक्ट आंसर ये हाई जंप से है। ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक में जो आपका शरद कुमार है जो कांस्य पदक जीते थे हाई जंप में। 42 नंबर सवाल देखिए, 10,000 अंतर्राष्ट्रीय, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? कौन ऐसी महिला क्रिकेटर है जिन्होंने 10,000 रन बना लिया फ्रेंड्स? तो 42 का करेक्ट आंसर मिताली राज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर सवाल को देखें, कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, भारत हो जाएगा। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है, तो प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक है जो गुटेनबर्ग ने किया था फ्रेंड्स। तो गुटेनबर्ग कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। कब किया था फ्रेंड्स? तो 1490 ईस्वी में गुटेनबर्ग ने किया था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। कोल्ट के बारे में सुनेंगे फ्रेंड्स, रिवाल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्ट किया था फ्रेंड्स। ठीक है, ये सभी लोग याद रखिएगा। और एक सैमुअल जो किया था, किसका किया था फ्रेंड्स? तो ये किया था आपका एकल तार टेलीग्राफ का आविष्कार किया था, और रिवाल्वर का कोल्ट किया था, और प्रिंटिंग प्रेस का किसने? गुटेनबर्ग ने किया था। 45 नंबर सवाल को देखिए। 45 नंबर सवाल आपका, कौन सी राज्य सरकार भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? बहुत अच्छा सवाल है 45 का। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स पंजाब राज्य है जो कर रहा है। ठीक है, कौन सी राज्य है जो भगवद गीता और रामायण, ठीक है, भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रहा है? तो पंजाब कर रहा है। डॉक्टर 46 नंबर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये टॉप मोस्ट VVI सवाल है फ्रेंड्स, आगे आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा उसके लिए। ठीक है, बिहार दरोगा, CGL या आपका बिहार पुलिस की या तो रेलवे ग्रुप डी के लिए। 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अमित केसरवानी को दिया गया है फ्रेंड्स, तो 46 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 47 नंबर सवाल को देखें। 47 नंबर सवाल आपका, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में इनकी देहांत हो गई थी। चलिए 48 नंबर सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। 48 नंबर सवाल आपका है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? देखिए बार बार ये पूछा जाता है। ये राजकुमार शुक्ल के नाम सुनोगे, एक किसान थे, पेशे से किसान थे फ्रेंड्स। इन्हीं के आग्रह पर महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे, और वहाँ पर जो 3 कठिया पद्धति थी फ्रेंड्स नील की खेती वाला, उसको हटाए थे, और सभी का उससे प्रथम सत्याग्रह का वहाँ से शुरुआत किए थे। तो कहाँ था फ्रेंड्स? मुरली भरावा, सभी लोग याद रखिएगा। ये राजकुमार शुक्ल जी कहाँ के थे फ्रेंड्स? तो आपका मुरली भरावा के थे। इन्हीं के अनुरोध पर महात्मा गांधी वहाँ पर गए थे। चलिए फ्रेंड्स 49 नंबर सवाल को देखते हैं। सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खैरू मियाँ ने दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स एक प्रश्न इसमें लास्ट में कट गया है, तो 49 प्रश्न है, 50 प्रश्न मैंने बोला था, तो आपका 49 प्रश्न है, कोई बात नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स आप लोग कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। ठीक है, कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिएगा तो आपका कुछ ना कुछ डेली जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।